हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को धन्य धन्य दिन ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से जो चर्चा चल रही थी उसमें कल ये बतलाया कि देखो पाप कर्म का उदय आते आते कैसे पुण्य का उदय आ जाता है। परिस्थिति एकदम किस प्रकार बदल जाती है। उदय बदलने में देर नहीं लगती, क्षण मात्र में उदय बदल जाता है। हमें लगता है ये परिस्थिति कैसे बदल गई। थोड़ा खिंचवाएंगे, माने हमें ऐसा लगता है कि ये एकदम कैसे बदल गई ये परिस्थिति, लेकिन सच्चाई यह है कि उदय बदल गया। हम परिस्थितियों को बदलने के चक्कर में फेरफार में उलझे रहते हैं, लेकिन वे परिस्थितियाँ उदय के अनुसार बदलती है, हमारे अनुसार नहीं बदलती है। कैसे बदलेगी वे परिस्थितियाँ? माने उन परिस्थितियों पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, उन परिस्थितियों के ऊपर कर्म के उदय का कंट्रोल चलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझना। कंट्रोल चलता है का मतलब वो कुछ करेगा, कर्म का उदय उसके निमित्त अनुसार बनेगी परिस्थिति, हमारे संकल्प विकल्पों के अनुसार नहीं होगी। इसीलिए ज्ञानी जीव जिनमें अपनी चलती नहीं है उनमें अपना उपयोग लगाकर समय बर्बाद नहीं करते, हर्ष और विषाद नहीं करते। लेकिन देखिए सहज ही यदि किसी की भला करने की भावना होती है तो भलाई करते भी, और किए हुए के उपकार को सज्जन पुरुष कभी भूलते नहीं है। जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाकर कुत्ते की पर्याय वाले जीव को देवगति में भेज दिया। भेजा तो क्या, अपनी योग्यता से गया, लेकिन उसमें निमित्त बने जीवंदर कुमार। और जो यक्ष थे उस यक्ष को ऐसा उपकार भाव जागृत हुआ तो चंद्रोदय पर्वत के ऊपर ले गया जीवंदर कुमार को और वहां ले जाकर के अभिषेक किया। किसके? क्षीर सागर के जल से। कैसा उदय बदल गया है। और न केवल अभिषेक किया, उसे 3 मंत्र भी दिए। एक मंत्र ऐसा जो जिसको पढ़ते ही रूप बदल ले, इतना गजब है मंत्र, रूप बदल ले वे। मैंने आप यहाँ बैठे हो और कोई रूप बदल करके आए और कबूतर बन के आकर के बैठ जाए और सुनता रहे और आपको पता भी नहीं लगे। ऐसा होता था ना राम और रावण के युद्ध के बीच में। रावण के बहुत सारे योद्धा जो रूप बदलना जानते थे वो राम के खेमे में आ जाते थे युद्ध के बीच में। कभी कबूतर का वेश बना करके, कभी कुछ ऐसा रूप बना करके, रूप बदल करके वहाँ आकर के खड़े हो जाते थे और चुपचाप उनकी रणनीति जानते रहते थे, सुनते रहते थे। कितना गजब है। अपने को भी ऐसा रूप बदलने का अवसर मिल जाए, ऐसा मंत्र मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। क्यों साहब ढोलिया जी साहब? पूरी हेराफेरी करे लोग हैं, पूरी हेराफेरी करे। मतलब रूप बदलते ही इनको हेराफेरी दिख रही है। आज का जमाना ऐसा है। रूप बदल करके मैं तो बात कर रहा हूँ प्रवचन सुनने आने की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कबूतर का रूप बना ले वे और उड़ करके कहीं से भी सुनने के लिए आ जाए, और ये कह रहे हेरा फेरी करे।
बड़ा चक्कर है। कोई नहीं आएगा आज के जमाने में, ये जो इंसान ही नहीं आ रहा तो कबूतर कहाँ से आएगा? हम तो अपनी सोच की बात करते हैं, काश ऐसी अवस्था अपनी हो जाए तो उड़ करके शिखर जी चले जाएं, वहाँ जा करके वंदना कर आए। ऐसा हो सकता है ना, इस तरह की अच्छे काम भी हो सकते हैं। जो ज्ञानी आदमी कर सकते हैं ये तो काम। जगत में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, सब तरह के लोग दुनिया में हैं। तो पहला मंत्र तो ये दिया कि आप मंत्र बोलते ही आपका रूप बदल जाएगा, जो चाहो जो हो जाएगा, जो चाहो जो हो जाएगा, जैसा रूप बदलना चाहोगे। दूसरा मंत्र दिया कि आप ऐसा गाना गाएंगे कि उस गाना आपके मुख से निकलने पर सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा। ऐसा गाना गाने की सामर्थ्य ये मंत्र के प्रभाव से। आप कोई गायक हो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा मंत्र जैसे ही आपने स्मरण किया, मंत्रोच्चारण होते ही वो ऐसा गाना गाने की सामर्थ्य। 2 नंबर 3, यदि किसी भी तरह का कोई जहर किसी के चढ़ गया हो तो आपके मंत्र बोलते ही उसका जहर उतर जाएगा। ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैंने बताई थी कि आपको पार्श्वनाथ भगवान की टोंक की बात नहीं बताई? पहले बताई थी, पहले बताई थी। अभी हम जब थे शिखर जी, 2 साल पर 1 साल पुरानी बात होगी, कब था हमारा कार्यक्रम वहाँ। तो पहाड़ से हम तो उतर करके आ गए, हमारे पीछे से जो साथी आए उन्होंने बतलाई घटना। ऊपर एक 20-22 साल का लड़का था और पहाड़ पर उसको सांप काट गया। उसको सांप काट गया तो फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही सांप काटा तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये तो पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है सांप, इसको तो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे ले जाओ। उसको नीचे नहीं लाए, डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसको पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर ले गए। तो फिर क्या हुआ कि जहां से पार्श्वनाथ ही चले गए ऊपर, तो वहां से वो कैसे नीचे बच सकता था? वो भी ऊपर चला गया। बचाया नहीं पार्श्वनाथ भगवान ने, तो बचाएंगे। आयु पूरी होने का काल आ गया था। आप गलत उपचार करो और गलत उपचार करके सोचो योग्य काम हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा? भगवान भरोसे पड़ा रहा, भगवान कर देंगे भला, कैसे कर देंगे? कर्म जैसे आपके हैं उनका वैसा ही तो फल मिलेगा। भगवान क्या भला करेंगे? भगवान नहीं कर सकते। हाँ, निस्वार्थ भाव से जो जीव भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, पुण्य बंधता है सहज उस जाति का, जैसा योग्य कार्य होने होते हैं सो होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, वे करता नहीं होते किसी के, वे किसी का भला भी नहीं करते और किसी का बुरा भी नहीं करते। भला हो जाता है। दुनिया के सारे जैन मंदिरों को छोड़कर किसी दूसरे मंदिर में चले जाओ, जो मंदिर कहलाते हैं उनमें सब में भगवान जैन साहब ऐसे मिलेंगे, सारे भगवान। हनुमान जी हो, गणेश जी हो, रामचंद्र जी हो, महादेव जी हो, कोई भी हो, सब कैसे मिलेंगे? आशीर्वाद देते हुए। किसी जैन मंदिर में दिखाओ, सोचा कभी आपने ऐसा? एक आदमी बाजार किसी के, हाँ, वो जो भी वो सब मैटर, लेकिन वो कुल मिलाकर के वो भक्तों का भला करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, लेकिन भक्त ऐसा मानते हैं कि भगवान आशीर्वाद देते हैं। और हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं मंत्र बोलते ही जहर उतर जाए, ऐसा तो संभव है, लेकिन भगवान की कृपा से जहर उतर जाए ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कुछ भला कर देवे ऐसा नहीं हो सकता। तो साहब भगवान के पास आएगा क्यों फिर व्यक्ति? यदि आप इस प्रकार की बातें करोगे तो फिर कोई आएगा नहीं भगवान के पास में कि सुनो हमारे यहाँ जैन परंपरा का मार्ग भगवान के पास भिखारी बन के आने का नहीं है, भगवान के बताए हुए मार्ग को समझकर उन जैसा बनने का है। ये जैन दर्शन में हर व्यक्ति पंच परमेष्ठियों में शामिल हो सकता है। बोलो आप, दुनिया में मिलेगी ये कहीं ऐसी स्थिति?
आप चाहें तो आज ऐसी पद आपका हो सकता है कि सौधर्म इंद्र आकर के आपके चरणों में अपना मुकुट धर देवे। आज ऐसी स्थिति हो सकती है। जो संयम और साधना के मार्ग में लगे रहते हैं, ऐसे गृहस्थों की रक्षा के लिए भी स्वर्ग से देव आ जाते हैं। तो जो वास्तव में संयम जिन्होंने अंगीकार किया, महाव्रत जिन्होंने अंगीकार किए, जिन्होंने गृहस्थ दशा त्याग कर मुनिपद अंगीकार किया, उनके चरणों में स्वर्ग के देव आकर के मुकुट धरें तो कौन से आश्चर्य की बात है। वो जगत पूज्य हो जाते हैं। ये 5 पद अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये जगत पूज्य पद हैं। आपके प्रधानमंत्री को कोई नहीं पूछे, दूसरे देश का नागरिक तो होगा, हमें क्या करना है। और यहाँ तो जो अपने पंच परमेष्ठी हैं, इनको अधोलोक के भी, मध्यलोक के भी और ऊर्ध्वलोक के भी, वो सब उनके चरणों में झुकते हैं। ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए, ये ऐसा दर्शन हमें मिल गया है, तो भाई मंत्र के प्रभाव से विष उतर जाए, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भगवान की कृपा से नहीं होता। चलो, ये 3 विशेष मंत्र उन्हें प्रदान किए। अब यक्ष जो कि भविष्यवेत्ता भी होते हैं, जो कि अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, न केवल यक्ष, सारे देव गति के जी, जितने भी देव होंगे, साधारण से साधारण भी यदि देव होगा तो यहाँ से मरकर देव गति में जाते ही उसके अवधि ज्ञान हो जाएगा, पास्ट फ्यूचर की जानने लगेगा, जान सकता है। इतनी सामर्थ्य प्रत्येक देव ने होती है। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान शास्त्रों में कहा है ना, भव प्रत्ययो अधिर देवना कर्णाम। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों में भी और देवगति में भी, और बहुत आसान है। हमने जितनी बार मनुष्य पर्याय प्राप्त की, उससे असंख्यात गुना ज़्यादा बार देव पर्याय प्राप्त करके अवधि ज्ञान लिया। कल परसों ही हमारी घर पे चर्चा चल रही थी पिताजी से, ये अवधि ज्ञान हो जाए, लोगों को महिमा आती है, हमें बताओ उस अवधि ज्ञान का करोगे क्या। यदि तुम्हारे को अवधि ज्ञान हो जाए तो करोगे क्या। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुमने 2-4 बातें भी यदि किसी को बता दी तो, अभी यहाँ आप लोगों को किसी को पता थोड़ी ना, मैं हाथ देखता हूँ। मैंने यदि थोड़ा सा पता लग जाए कि ये भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं, तो पूछने वालों की लाइन लग जाती है। अपना काम कब करोगे, जहाँ खड़े हो जाओ। और फिर ऐसी दशा, आपने 2-4 बातें कह दी और वो 100% सत्य निकल गई, तो फिर क्या होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कैसी स्थिति होगी। श्रीमद राजचंद्र जी शतावधानी थे, बंद कर दिया उन्होंने। चमत्कार दिखाया करते थे कम उम्र में ही, ऐसी सामर्थ्य थी उनके पास में, बंद कर दिया उन्होंने। तो ये क्या नाटक लगा लिया हमने। इस नाटक के चक्कर में दुनिया का भी और भला क्या होगा, उसे बदला तो जा सकता नहीं है, जाना जा सकता है। अब मैं यदि ये बात कह दूं कि 3 दिन बाद में मौसम ऐसा होने वाला है, तो आप बदल सकते हो क्या उसमें? नहीं बदल सकते। वो जो मौसम जैसा होगा उसको कौन बदले, जो जैसा होना है बदल सकते नहीं हो। तो आप जान के क्या करोगे, पर को जान करके क्या भला होगा, दुनिया को जान करके क्या हित होगा, और क्या बताना और क्या जानना, ये अवधि ज्ञान आत्मा को जानने में तो उपयोगी होता नहीं है। ये अवधि ज्ञान से केवल ज्ञान तो होता नहीं है, इस अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। ये अवधि ज्ञान आत्मा अनुभव, आत्मानुभूति में तो निमित्त बनता नहीं है। इस अवधि ज्ञान से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर क्या करेगा तू उस अवधि ज्ञान का। महिमा तो आती है हमारे को बहुत, अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान, बहुत महिमा आती है हमारे को। अरे साहब क्या जब अवधि ज्ञान हो गया सब, तो हो गया तो क्या हो गया, अवधि ज्ञान हो गया तो उससे तू कुछ कर नहीं पाएगा। उस अवधि ज्ञान से जानने के अलावा तू और कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए बेकार है वो, तू कुछ कर नहीं सकता है। हम आपको ये कह दे रहे हैं कि साहब आप चाहो तो आपको मैं करोड़ों रुपया की व्यवस्था करवा सकता हूँ आधी रात को। आप कहो तो आपके नाम अरबों खरबों की संपत्ति कर दूं मैं, लेकिन एक शर्त है उसमें कि वो संपत्ति प्राप्त करने के बाद आप उसका उपयोग नहीं कर सकते।
हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? तो मैं क्या करूंगा फिर उसका, जब मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता, जब वो मेरे किसी काम नहीं आए, तो फिर क्या मतलब है? ऐसे अवधि ज्ञान का स्वरूप है। देखिए, खैर भविष्य को जानने वाले यक्ष माने स्वर्ग के देव, वे भविष्य के बारे में कथन कर रहे हैं। यक्षेंद्र द्वारा जीवंदर कुमार का भविष्य कथन। एक हायन मात्रेण धुरीराज्ञां प्रवेक्ष्यसि मोक्षस्यैव पवित्रत्वं पश्चादिति सुब्रवीत। हे पवित्र आत्मन, तुम 1 वर्ष में राजाओं के प्रधान पद पर प्रवेश करोगे। घोषणा कर रहा है 1 साल के अंदर अंदर ऐसा होगा कि आप राजाओं के अधिष्ठाता, राजाओं में प्रमुख ऐसे पद को आप सुशोभित करोगे। 1 साल के अंदर अंदर आपकी ऐसी परिस्थिति बदल जाएगी। ये देखो, ये तो खैर मोक्षगामी जीव थे, पुण्यशाली जीव थे, पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, इनके भविष्य तो अच्छा होना ही है। लेकिन जगत में जितने ज्योतिषी दिखाई देते हैं, प्रथम तो वे आपका भविष्य जानते नहीं हैं। 90% बातें तो वे अंदाजे से ऐसी कहते हैं जो बातें आपकी सुनते हैं उस बात के आधार पर। जब आप वहाँ जाकर के अपनी जन्मपत्री सामने रखते हैं तो पहले तो वो पूछता है, अब बताओ। अपन नहीं, अपने से नहीं, खुद नहीं बताते, वो तुमसे पूछेंगे, अच्छा अब बताओ क्या क्या बात है। तो आप कहते हो मैं बहुत परेशान हूँ, ये चल रहा है, तो उन्होंने समझ लिया कि परेशान है। तो इतनी तो उनको पता लग गई कि ये परेशान है। फिर हम खुद ही रो देते हैं कि बच्चे से परेशान हूँ, कि बहू से परेशान हूँ, कि मेरे साथ में ऐसा हो गया है, मेरे भाई साहब ने ऐसा ऐसा ढक लिया है। तो फिर वो उस कहानी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष ज्ञान बिल्कुल झूठा ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान तो सच्चा ज्ञान है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ कितना जानकार है ये तो नहीं कहा जा सकता है। फिर दूसरी बात, ये तो नियम ही मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जो कुछ भी आपको बताएगा, वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा ही बताएगा। आपके बारे में यदि वो निर्लोभी होगा तो, समझना बात है, तो इसमें थोड़ा सा पेच है। यदि वो निर्लोभी होगा और जानता होगा तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, खराब बात नहीं बताएगा। और यदि वो जानकार है और लोभी है बहुत, तो वो आपकी खराब बात बता करके आपसे पैसे हड़पेगा, आपको डराएगा। क्या थोड़ा सा संकट आता हुआ दिखेगा, उसे मालूम है कि ये संकट इसके ऊपर आएगा नहीं, लेकिन ये संकट की परिस्थिति जरूर बनेगी। आएगा नहीं इस पे संकट, तो मैं तुम्हारे को बचा लूंगा। क्या तुम तो ऐसा करो, मैं एक अनुष्ठान ऐसा कराऊंगा, इतने पैसे लगेंगे। ये जगत में ऐसी दुकानें चल रही है सारे। क्या आप यदि थोड़े बहुत भी ना समझे हैं तो आप शिकार हो जाते हैं उनके, और वो लूट लेते हैं आपको। जगत भोला क्या करें। ये तो ज्ञानियों की बात है। अवधि ज्ञान सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। और भविष्य के बारे में उल्लेख कर दिया गया कि 1 साल में तुम कैसे राजाओं के प्रधान पद पर प्रवेश करोगे। फिर कुछ समय के अनंतर मोक्ष के अधिकारी होंगे, इस प्रकार उस यक्षेंद्र ने कहा। माने यक्षेंद्र को इस बात का पता था कि ये मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए क्षीर सागर से अभिषेक किया। हाँ देखो, सरलार्थ यक्षेंद्र सुदर्शन ने अपने अवधि ज्ञान से जीवंतर कुमार के भविष्य का कथन किया। हे नरोत्तम परम सम्माननीय जीवंतर कुमार, नरोत्तम परम सम्माननीय जीवंतर कुमार, आप 1 वर्ष में ही राजाओं के प्रधान राजा बनोगे, राजाओं के प्रधान राजा बनोगे। इतना ही नहीं, आप राज संपदा का सानंद भोग करने के पश्चात इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करोगे।
इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हो। जैसे देखो राजा बनने की बात कही तो जीवंदर कुमार कितने प्रसन्न हुए होंगे, राजाओं के राजा बनने वाला हूँ मैं तो बनिए का बेटा था, वो कहा राजाओं का राजा बनूंगा, दम नहीं है, क्या है राजा बन गए तो राजा बनकर के क्या हो जाएगा, कौन सा निहाल हो जाएगा। तो तुरंत कहा कि नहीं नहीं, राजा वाजा में तो कुछ दम नहीं है, ये तो राजा तो आप लोग भी तो नहीं बनना चाहते हो ना, चाहते हो क्या राजा बना दे, चाहते हो? सही सही बताओ, यदि आप ये कह रहे हो कि नहीं चाहते हैं क्या, और आप ये कह रहे हो कि चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ एक बार वो भूधरदास जी की पंक्तियाँ जो आप बोलते हो उनको गहराई से देख लो। आप बोलते तो ये हो भगवान के सामने खड़े होकर के, क्या बोलते हो? जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, क्या क्या कहा? जाचू सभी न, जाचू नहीं, क्या 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 जांचना कर रहे हो, क्या क्या मांग रहे हो आप? नहीं 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 मांग रहा हूं मैं, हे भगवान मुझे नहीं चाहिए, कि क्या क्या नहीं चाहिए? जाचू नहीं सुरवास, स्वर्ग में जाना मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे, मुझे पसंद नहीं है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, क्या करूंगा? तो कोई बात नहीं, स्वर्ग के बारे में तो कहावत है मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, हम समझ गए। तो स्वर्ग की बात इसलिए मना कर रहा है क्योंकि मरना पड़ेगा। अरे जीते जी तुझे राजा बना देंगे कि नहीं, पुनि नर राज, राजा भी नहीं बनना। हाँ समझ गया मैं, राजा तुम इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि आज राजाओं की स्थिति क्या, अपोजिशन वाले बहुत खड़े हैं, क्या इसलिए नहीं बनना चाह रहे राजा? कोई बात नहीं। तो और किसी का साथ, बोले नहीं, परिजन किसी का साथ भी नहीं चाहिए मुझे। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। तो फिर चाहता क्या है ये बताना यार, आया क्यों है मेरे पास में? भगवान सामने खड़े हो जाएं, उतर जाएं और कहें कि तेरे को राजा बनना नहीं है, तेरे को इंद्र बनना नहीं है, तेरे को स्वर्ग में जाना नहीं है, किसी का साथ तेरे को चाहिए नहीं, अनुकूलताएं तुझे चाहिए नहीं, तू मेरे पास में आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा है, तू चाहता क्या है मेरे से? बुध जाच हूँ तो मैं भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हे प्रभु मुझे तो बस, बुद्धजन जी इस बात को जानते थे कि इस भव में मुक्ति तो नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ इस भरत क्षेत्र के इस पंचम काल में यहाँ मुक्ति तो नहीं है, इसलिए भव तो धारण करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी भव से मैं मोक्ष चला जाऊं, भव तो धारण करना पड़ेगा। इसलिए क्या मांगू मैं? ये हे जिनेंद्र देव, मांग नहीं रहा हूं, भावना भा रहा हूं। तुम भक्ति भव 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 माने जब तक संसार में हूं एकाध भव, तब तक हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति ये मुझे मिलती रहे, दीजिए शिवनाथ जी। ये भावना है हमारी। ये मोक्ष की बात कह दी यहाँ कि क्या मिलने वाला है तुम्हें, कि राजा, अरे क्या दम राजा में, कि मोक्ष जाने वाले हो। तो फिर क्या हुआ? ये घोषणा सुनकर के भी बहुत प्रसन्न हो गए होंगे क्या? नहीं हुए, क्योंकि हर्ष और शोक में संभाव रखने की बात पीछे ही पेज पर कही थी। देखिए विशेषार्थ, यक्ष देवों की गणना व्यंतर देवों के अंतर्गत होती है। यक्ष जो होते हैं ये व्यंतरवासियों में, आप जानते हैं व्यंतरवासियों के 8 प्रकार हैं। तत्वार्थ सूत्र 4थे अध्याय में देवगति के जीवों की चर्चा की है, देवों की बात कही है। 4 प्रकार के देव बतलाए, उनमें व्यंतरवासी देवों के 8 भेद कहे हैं। व्यंतराः किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। व्यंतर 8 प्रकार के हैं। किन्नर किमपुरुष ये जातियां हैं, 8 प्रकार की जातियां हैं व्यंतरवासी देवों की। किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये जातियां कही है।
8 प्रकार की जातियां। इन 8 जातियों में से 4 जातियां तो वो कौतूहल प्रधानी होती है और 4 में भक्ति की प्रधानता होती है। जो शुरू की 4 जाति वाले व्यंतर हैं, किन्नर, किमपुरुष, मौरग और गंधर्व, ये 4 प्रकार के व्यंतरवासी देव, इनमें भक्ति की प्रधानता होती है। माने जैन मंदिरों में या अन्य भी स्थानों पर जहाँ कुछ विशेष चमत्कार अधिक भक्ति आदि के दिखाई देते हों, वो इन 4 प्रकार के व्यंतरों का कार्य समझना। किन्नर, किमपुरुष, मौरग, गंधर्व। कहीं कुछ समझ लो आप घंटे बजने लग जाएं, कहीं कुछ ऐसा चमत्कार होने लग जाएं, रात को अचानक 2 बजे भक्ति की आवाज़ें आ रही है, तो ये सब इन 4 प्रकार के देवों में से ये सब यंत्र हैं, इनका काम है। और जो यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 4 प्रकार के हैं। क्या ये 4 प्रकार के व्यंतर, इनमें कौतूहल की प्रधानता होती है। ये कभी भी किसी भी तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं जो दिखाई देती हैं, वो उनमें इनका योग दिखाई देता है। करते कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगे कि फिर तो इसका मतलब ये हमारा बुरा कर देंगे, इनसे तो डरना चाहिए, ये हमारा भला कर देंगे, इनको तो पूजना चाहिए। तो भाई साहब, ये पीछे की सारी बातें क्या आप भूल गए हैं, जिनमें ये कहा था कि अपने पुण्य का उदय हो तो सब सहयोग करने वाले हो जाते हैं, और अपने पाप का उदय हो तो सब विरोध करने वाले हो जाते हैं। यदि मेरे ही पुण्य का उदय है तो दूसरे की क्या जरूरत है, और मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो दूसरा कर भी क्या लेगा। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, चाहने पर भी हो, पापोदय में चाह व्यर्थ है। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो, और पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। अब बोलो क्या करो। 2 लाइनें कह दी, वापस बोलता हूँ। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। तुम्हारी इच्छाएं बेकार है, क्या करोगे इन इच्छाओं का। उदय यदि पाप का आएगा तो कितना भी नहीं चाहो तो जो होगा जो हो जाएगा। तुम कितना भी सोचो, पाप का उदय है, जो परिस्थिति बनेगी जो बनेगी। तो सब पुण्य के उदय में तो इच्छा खूब होनी चाहिए कि क्या करेगा इच्छा करके, सहज ही होगा तेरे अनुसार काम, बिना इच्छा के। पुण्य का उदय होगा तो बिना इच्छा के भी काम होगा, और पाप का उदय होगा तो चाह करके भी नहीं होगा। तो इसलिए पुण्य और पाप के उदय में समभाव रखने में ही समझदारी है। देखिए, तो यक्ष देवों की गणना व्यंतर देवों के अंतर्गत होती है। देवगति के 4 भेदों में व्यंतर देवों का भी नाम आता है। ये व्यंतर देव भविष्य संबंधी हजारों वर्षों में घटित होने वाली घटनाओं को जानने में समर्थ होते हैं। अतएव यक्षेंद्र सुदर्शन ने जीवंदर कुमार के भविष्य की घोषणा कर दी। भविष्य की उन्होंने घोषणा कर दी, बता दिया। बुद्धि का भवितव्यतानुसार ही होना। ओह, ये गजब, ये तो क्या क्या घटनाएं बतलाते हैं। देखो कैसे, तथा संभाव्यमानस्य स्वामिनस्तेन संततम देशांतर दिदृश्याभूत बाल्यहीनम विमानकम। सर्व प्रकार से उस यक्ष से निरंतर सम्माननीय जीवंदर कुमार को अन्य देशों को देखने की इच्छा हुई। ऐसा मन हुआ उसका। कहाँ ले गए थे, क्या ना आ कहाँ गया ये, जिस जगह पर आ गए थे वो जगह तो अद्भुत थी ना कोई। चंद्रोदय पर्वत पर पहुंच गए थे। चंद्रोदय पर्वत का मतलब समझे आप हैं? जो यहाँ कहा था ना चंद्रोदय नाम का पर्वत, ये चंद्रोदय पर्वत क्या है, ये कौन से पर्वत का है? चंद्रोदय पर्वत का है। डायरीप में देखा आपने कहीं? कहीं चंद्रोदय पर्वत कहीं दिखा आपको? कौन से पर्वत का नाम है? हमने हिमवन सुना, माहिमवन सुना,
निषद नील रुक्मी पर्वत सुने, शिखरी पर्वत सुने हैं, 4 गजदंत सुने हैं, कुलाचल सुने हैं, बक्षार सुने हैं, विजयार्थ सुने हैं, और कौन कौन से नाभिगिरी पर्वत सुने हैं, ईश्वाकार सुने हैं, मानुषोत्तर सुने। ये चंद्रोदय पर्वत तो डायद्वीप में तो कहीं नहीं, कहाँ ले गया है ये कौन सी जगह पर है? कांचनगिरी, यमगिरी, दिग्गजेंद्र पर्वत और सब बहुत सारे हैं, वो सब सुने हमने। यक्षेंद्र का निवास स्थान है। तो ये कौन सी जगह है? ये यक्षेंद्री है। आपने पढ़ ली पीछे बात, इसलिए सुना दिया। इतने दिन से एब्सेंट थे, ये यात्रा गए थे, कैसे बता सकते हैं? यक्षेंद्र का निवास स्थान था। हाँ जी, आपने तो बता दी, और ये जो रोजाना सुन रहे हैं इनको पता ही नहीं। देखो भाई, ये क्या कह रहे हैं, ये चंद्र जहां से उदित होता है उस पर्वत को चंद्रोदय पर्वत कहते हैं। ये सूर्य चंद्र आदि विमानों का उदय ये निषद पर्वतों के ऊपर दिखता है, अपने इधर भरत क्षेत्र की तरफ। निषद पर्वत को ये चंद्रोदय कह करके पुकारा जाता है, वही चंद्रोदय है। आपको मालूम है ना कि वो उसी पर्वत के ऊपर जब सूर्य की किरणों की बात करते हैं तो उसी को वो कुंदोदयाद्रि ऐसा ऐसा कह करके पुकारते हैं। कुंदोदयाद्रि शिरसीव सहस्त्र रश्मि, मैंने वो मानो उस पर्वत के ऊपर से वो हजारों धाराएं पड़ रही हो, सूर्य की किरणें पड़ने मात्र से। सूर्योदय भी उसी पर्वत से होता है, वहां से, उस पर्वत से, उस हिमवन पर्वत के ऊपर, महाहिमवन पर्वत के ऊपर, निषद पर्वत के ऊपर, इन पर्वतों के ऊपर यक्ष आदि देव यंत्र देवों के स्थान बने हैं, निवास स्थान। वहां बहुत सारे ऐसे निवास स्थान हैं जिनके ऊपर ये यंत्रवासी देव रहते हैं। तो वहां की बात है। अब वहां ले गया, भरत क्षेत्र में हुए जीवनधर कुमार, इनको ले गया वहां पर्वत के ऊपर। उन्हें में कौन से देश में आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया? तो जीवनधर कुमार को ये भावना जागृत हुई कि अब आया हूं तो थोड़ा सा देख लूं। देख लो, ठीक है, अब ये भी घुमाने के लिए लेकर के आया है, अपन आ ही गए हैं, वैसे तो कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आ गए हैं तो चलो कोई नूर देखे आए। ऐसा होता है ना। देखो तो क्या कहा यहाँ, सर्व प्रकार से उस यक्षेंद्र से निरंतर सम्माननीय जीवनधर कुमार को अन्य देशों को देखने की इच्छा हुई। निश्चय से होनहार के अनुसार ही विचार होते हैं। ये बड़ी मार्मिक बात कह दी। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, जैसी होनहार हो बुद्धि भी वैसी हो जाती है, जैसा होना हो विचार भी उसी प्रकार के आने लगते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सारे वचन इसी प्रकार के हैं। जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, माने जैसा होना हो आपके पुरुषार्थ भी उसी दिशा में उसी प्रकार काम करेगा। भवितव्य के अनुसार, भवितव्य, भवि माने होनहार, भवितव्य शब्द का अर्थ होनहार, होनहार माने जो होना है उसके अनुसार। तो जो होना है उसके अनुसार आपकी बुद्धि प्रवृत्ति काम करेगी। जिस व्यक्ति की दुर्घटना समझो ऐसी जगह पर जाकर के होनी है जिस जगह पर उसके जाने की संभावना कभी नहीं है, वो व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ जाएगा और वहां जाकर के उसकी मौत हो जाएगी। अभी ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि उसकी होनहार जो थी ना, उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत, उसकी भागदौड़ उसी हिसाब से होगी, उसी तरफ उसका पुरुषार्थ चलता है। भवितव्य के अनुसार ही। ये यहाँ आने वाले लोगों की होनहार बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ आकर के सुनने का विचार आता है। जो सुनने का विचार भी नहीं है, महीनों तक, सालों तक आप किसी को कहते रहो सुनने के लिए चलना, सुनने के लिए चलना, सुनने के लिए चलना, कि जब तक समय अच्छा नहीं आएगा ना, कोई एकदम विचार कर लेगा, चलो चलता। किसी के कहने से क्या होगा बताओ? कोई कितना भी कहता रहे उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन होनहार भली होगी, वो भवितव्यता पकेगी, उस दिन आपके कदम भी इधर बढ़ेंगे, और जिसकी होनहार खोटी होगी उसके कदम भी यहाँ से फिरेंगे। ये क्या करें? होनहार के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है।
ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं इतना करता हूँ, तो क्या करता है तुझे पता नहीं है, ये होनहार तुझसे क्या करा रही है। कुर्यात सा भवितव्य तागतवती तत्त्र यद्रोचते, ये पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं आचार्य पद्मनंदी, ये भवितव्यता की सामर्थ्य तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा सारा पुरुषार्थ उस तरफ घूम जाता है। रावण जैसा बुद्धिमान आदमी कहाँ सीता के चक्कर में उलझ गया, तो सीता ने थोड़ी ना उलझाया उसको, वो दोष देवे सीता को, सीता ने उलझाया, सीता की वजह से उलझ गया सीता के चक्कर में। अच्छा सीता के चक्कर में उलझा कि शूर्पणखा के चक्कर में, किसके चक्कर में उलझा? तो होनहार खोटी थी उसकी, इतना बुद्धिमान इतना बड़ा विद्वान, लेकिन बस समझ लीजिए उसको तो नरक आयु बंध गई थी, नरक जाना नक्की हो गया था। तो ये सारे बनाव इस तरह के ही बनने थे, उल्टी उल्टी बातें सूझती है, विचार भी उसी तरह के आते हैं, भवितव्यता के अनुसार ही विचार आते हैं। ये बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, निश्चय से, नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से होनहार के अनुसार ही विचार होते हैं। उपयुक्त प्रकार से यक्षेंद्र सुदर्शन, सुदर्शन यक्ष का नाम था, यक्ष तो एक पद है, यक्ष तो एक जाति है, वो यक्ष जाति का जो देव था उसका नाम था सुदर्शन। अत्यंत आनंद पूर्वक जीवंदर कुमार का, आदर पूर्वक जीवंदर कुमार का सतत सम्मान कर ही रहे हैं, फिर भी जीवंदर कुमार को अन्य अन्य देश देखने और तीर्थ यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि बुद्धि भवितव्यतानुसार ही होती है। तीर्थ यात्रा की इच्छा हुई, घूमने की इच्छा हुई, यहाँ आए तो चलो यहाँ के भी दर्शन कर ले। ऐसा होता है ना, अपन किसी जगह पर गए कि यहाँ मंदिर अंदर है तो हम जाएंगे, तो मंदिर तो देखने चलेंगे, दर्शन तो करना है हमारे में आए तो ऐसा विशेषार्थ। यक्षेंद्र सुदर्शन की यही भावना थी कि जीवंदर कुमार चंद्रोदय पर्वत पर सदैव निवास करे। अब उसकी तो ये इच्छा थी कि यार हम मेरे घर आए हैं, यही रहे, इतना पुण्यशाली जीव हमारे यहाँ आ गया है, अभी वहाँ जाके क्या करेंगे उनके बीच में, उन दुष्टों के बीच में, यही रोक लो इनको। उनका किसी भी प्रकार से मन खिन्न ना होने पाए, अतः उसने उनकी सेवा शुश्रूषा और सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। किंतु जीवंदर कुमार की इच्छा अन्य देशों को देखने और तीर्थ यात्रा करने की हुई, इसका कारण कोई व्यवस्था की कमी नहीं अपितु भवितव्य है। यक्ष के पास में क्या कमी है? देवों की सामर्थ्य आपको पता नहीं है, बहुत सामर्थ्य होती है, वो सब बाह्य सामर्थ्य, पुण्य की सामर्थ्य है, बाह्य रिद्धियां भी होती है। अरे जो व्यक्ति किसी दूसरे को मंत्र दे करके रिद्धियां दे सकता है, उसके पास में स्वयं के पास में कितनी रिद्धियां होगी, माने बहुत शक्तियां और रिद्धियां उनके पास में होती है। तो उसने बहुत व्यवस्थाएं की, बहुत सुंदर, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। फिर भी इतना होते हुए भी मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो मान सम्मान जीवंदर कुमार को रोकने और बांधने में समर्थ नहीं हो सके, या जीवंदर कुमार को प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सके। ज्ञानी हमेशा अपमान हो चाहे सम्मान हो, दोनों ही परिस्थितियों में समता भाव रखते हैं, सहज रहते हैं दोनों परिस्थितियों में। वो उन्हें आकर्षित करने में, बांधने में समर्थ नहीं होती, प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती। तो कोई व्यवस्था की कमी के कारण उनको लगाओ कि यार अब तो जाएंगे, ऐसा होता है ना, यार अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो घर की याद आ रही है। क्यों भैया, आने लग जाती है घर की याद, तो आ जाते हो वापस, फिर बना लोगे कहीं का प्रोग्राम, फिर चल दोगे कहीं, और फिर वहीं बच जाओ, कितनी अच्छी, आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे यार, क्या गजब जगह है, तो फिर आ क्यों गए आप वहां से वापस? इतनी गजब जगह थी तो रुके क्यों नहीं रहे? घर तो घर ही है। नहीं, घर तो घर ही है। क्यों? क्योंकि वहां हमारे को याद आने लग जाती है, घर की याद आती है। इसका मतलब ये कि वहां मन लगना कम हो गया। तो ऐसे ही वहां यक्ष के यहाँ जीवंदर कुमार का मन कम लग रहा था, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा मत समझ लेना। व्यवस्थाएं तो यहाँ तो बनिए का बेटा था, यहाँ तो था क्या थी इसके पास में, अभी तक तो कुछ नहीं है। व्यवस्थाएं तो वहां बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी ऐसी ही होनहार थी, भवितव्य इसी प्रकार का था
कि वो इस पुण्य के ठाठ में आकर्षित नहीं हुए और वो तो साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन करना चाहते थे और तीर्थ वंदना का लाभ लेना चाहते थे। देखिए, जीवेंद्र कुमार को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ मिलना था तथा अनेक युवतियों से विवाह होना था। क्या अभी होना रही है। इस भवितव्य के अनुसार ही जीवेंद्र कुमार की बुद्धि, भावना और विचार होना स्वाभाविक ही है। माने ये सब होना है, लेकिन ये सब कितनी देर बाद में होना है ये हम नहीं जानते। ये जब भी होगा तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि बिना कारण किसी का गमन कहीं नहीं होता। हमारा भी यदि कहीं से कहीं गमन होता है, किसी क्षेत्र पर गमन होता है, तो कोई ना कोई तो उसमें हेतु होते हैं, कुछ निमित्त होते हैं, कुछ कारण होते हैं, फिर परिस्थितियां भवितव्यतानुसार बनती है।